अस्सलाम वालेकुम। कंपटीशन हर माशरे का हिस्सा होता है। कंपटीशन हर माशरे के अंदर पाया जाता है और यही कंपटीशन होता है जो माशरती तरक्की की वजह बनता है, माशरती तगय्युर की वजह बनता है। और माशरती तगय्युर की वजह से माशरे के अंदर पाई जाने वाली मुख्तलिफ सोचें, मुख्तलिफ अजहान के जो लोग होते हैं वो कंपटीशन करने का सबब बनते हैं और माशरे के अंदर कंपटीशन वजूद में आता है। कंपटीशन क्यों किया जाता है? इसकी नंबर 1 रीज़न जो है वो है स्टेटस और नंबर 2 है वेलफेयर। स्टेटस से मुराद है कि हर शख्स यही चाहता है कि वो माशरे के अंदर एक अच्छा मर्तबा कायम कर सके, एक बुलंद मर्तबा कायम कर सके। कंपटीशन की 4 इकसाम हैं: एब्सोल्यूट कंपटीशन, रिलेटिव कंपटीशन, पर्सनल कंपटीशन एंड इम्पर्सनल कंपटीशन। एब्सोल्यूट कंपटीशन के अंदर हर शख्स हिस्सा ले सकता है, बहुत सारे लोग हिस्सा ले सकते हैं, लेकिन आखिर में चुना सिर्फ एक शख्स को जाता है। फॉर एग्जांपल, किसी टीम का कैप्टन, क्लासरूम के अंदर मॉनिटर CR, इसी तरह किसी डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी, मुल्क का वज़ीर आज़म, या क्रिकेट टीम का कैप्टन या मुल्क का सदर। यानी कि आप सब इस कंपटीशन के अंदर हिस्सा ले सकते हैं, लेकिन आखिर में जाकर सिर्फ एक शख्स ने इस कंपटीशन को जीतना है और चैम्पियनशिप अपने नाम करवानी है, इसलिए इसको एब्सोल्यूट कंपटीशन कहते हैं। नंबर 2, रिलेटिव कंपटीशन। जैसा कि माशरे के अंदर हर शख्स यही चाहता है कि वो एक दूसरे से आगे बढ़े, दूसरों से सबकत ले जाए, कारोबार में, रैंक्स के अंदर, अच्छा ग्रेड के अंदर हर शख्स यही कोशिश करता है कि वो एक दूसरे से आगे निकल सके। अगर आप तिजारत के अंदर, कारोबार के अंदर, बिजनेस के अंदर दूसरों से आगे निकलने के लिए कोशिश करते हैं, मराहत देते हैं, अपनी प्रोडक्ट्स की वैल्यू लो रखते हैं, क्वालिटी बेहतर करते हैं और दूसरों से सबकत ले जाने की कोशिश करते हैं, तो इसलिए इसको कहते हैं रिलेटिव कंपटीशन। लेकिन इसमें सिलसिला होता है, यानी नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। जिस तरह क्लास में एक फर्स्ट आता है, फिर एक दूसरा, सेकंड, थर्ड, इस तरह सो ऑन। माशरे के अंदर इसकी बहुत सारी मिसालें मौजूद हैं। नंबर 3 है पर्सनल कंपटीशन। देखें, अगर कोई शख्स इस नीयत से मुकाबला करे, कंपटीशन करे और कंपटीशन को अपने फ़ायदे के तौर पर इस्तेमाल करे या कंपटीशन को अपने फ़ायदे के तौर पर लड़े, तो उसको हम कहते हैं पर्सनल कंपटीशन। जैसा कि बिजनेस की मिसाल मैंने दी आपको, ट्रेड की मिसाल दी। अच्छा, इसी तरह मुख्तलिफ कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं। जब गवर्नमेंट की तरफ से किसी प्रोजेक्ट को अनाउंस किया जाता है तो उसके अंदर टेंडर में वो बिडिंग करते हैं और एक दूसरे से सबकत ले जाने की कोशिश करते हैं, यानी उनका अपना मफाद होता है, इसलिए इसको कहते हैं पर्सनल कंपटीशन। नंबर 4 है इम्पर्सनल कंपटीशन। इसमें किसी भी सियासी जमात के कारकुन होते हैं, MNS होते हैं, मेंबर्स होते हैं, किसी इदारे की पॉलिसी और किसी दूसरे इदारे की दूसरी पॉलिसी। इसी तरह कॉलेज का एक अपना मंशूर होता है, पॉलिसी होती है, उनका एक विजन होता है। इस तरह मुख्तलिफ जो तालीमी इदारे हैं उनका मुख्तलिफ विजन होता है। इनके नज़रियात का टकराव होता है, शख्सियात का टकराव नहीं होता, और इस वजह से इसको इम्पर्सनल कंपटीशन कहते हैं। अगर हम कंपटीशन की डिफिनेशन की बात करें, ताउन में ऐसा होता है कि 2 इदारे या 2 बंदे आपस में मुश्तरका मकसद के लिए, मफाद के लिए मिल बैठते हैं, तो उसको ताउन बोलते हैं। लेकिन कंपटीशन के अंदर एक दूसरे से सबकत ले जाने की कोशिश की जाती है, लेकिन एक दूसरे के दरमियान बराह रास्त ताल्लुक़ नहीं होता है। फॉर एग्जांपल, मैं किसी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में टेस्ट देता हूँ, दूसरे लोग भी दे रहे हैं, पूरे पाकिस्तान से लोग टेस्ट दे रहे हैं, लेकिन मैं उनको जानता नहीं हूँ, मेरे और उनके दरमियान कोई ताल्लुक़ नहीं है, कोई राबता नहीं है, लेकिन कंपटीशन है, इनडायरेक्टली है, लिहाजा इसलिए इसको हम कंपटीशन बोलते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।